श्री हरिवंश आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सारे मज़े में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान हमेशा कहते हैं कि अगर साधक भक्ति मार्ग पर चलना चाहता है तो उसे अपने खान पान पर ध्यान देना ही होगा। एक भक्त का, एक साधक का खाना जो है वो शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि खाना जो है वो जीव मात्र का आधार है। अगर वही अशुद्ध होगा तो फिर बाकी पूरा जीवन अशुद्धता से हम बच नहीं सकेंगे, इसलिए हमें खाने के अंदर शुद्धता रखनी ही चाहिए। अब यहाँ पर हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि भक्ति मार्ग पर चलने के लिए साधक को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या नहीं खाना है। नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि हमें क्या खाना है, लेकिन साधक को हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें क्या नहीं खाना है, क्योंकि क्या नहीं खाने से हम हमेशा अलर्ट रहेंगे कि हम कोई अशुद्ध चीज़ ना खाएं या ऐसी चीज़ ना खाएं जो तमोगुणी हो या रजोगुणी हो, क्योंकि ये भी हमारे चिंतन पर, हमारे जो भागवतिक चिंतन है उसके ऊपर असर डालता है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ एक साधक को, एक भक्त को अवॉइड करनी चाहिए खाने से। तो यहाँ हम सबसे पहले ये जान लेते हैं, जैसे कि परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने आज्ञा की है कि हमें मांस तो कभी सोचना नहीं है, मांस खाने के बारे में। हमें ऐसी रसोई से भी भोजन नहीं लेना जहाँ पर मांस पकता हुआ हो या मांस पका हुआ हो। हमें अंडे नहीं खाने हैं, हमें लहसुन प्याज का पूर्ण रूप से त्याग कर देना है, और हमें शलगम भी नहीं खानी है, हमें गाजर भी नहीं खानी है, और हमें मसूर की दाल भी नहीं खानी है। इनसे अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि इन सब चीज़ों में क्या दिक्कत है, लहसुन प्याज अंडा नॉनवेज समझ में आता है। देखिए ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो तमोगुणी हैं, यानी शलगम गाजर ये तमोगुण में आता है, मसूर की दाल भी तमोगुण में आती है, जो हमारे अंदर से भजन को ऐसी स्थिति पैदा करती है शरीर के अंदर जिससे भजन कम होता है, भगवत चिंतन में मन नहीं लगता, ऐसी स्थिति पैदा करती है। तो ऐसे सभी खानों को जो है वो त्याग कर देना चाहिए। अगर आप दीक्षा के बारे में सोच रहे हैं, भगवत चिंतन के बारे में सोच रहे हैं, भगवान की शरण आने की सोच रहे हैं, गुरु के शरण आने की सोच रहे हैं, तो फिर से हम रैप अप कर लेते हैं। नॉनवेज अंडा, लहसुन प्याज, शलगम गाजर और मसूर की दाल, ये चीज़ें आपको छोड़नी है। साथ में सद्गुरुदेव भगवान ने एक चीज़ अपने प्रवचनों में अलग अलग बार ये सब बातें बोली हैं। उन्होंने हमें शहद खाने से भी मना किया है। इसके अंदर भी ऐसे गुण होते हैं जिससे हमारे चिंतन, भगवत चिंतन पर, हमारे भजन पर असर पड़ता है। साथ में अभी कुछ दिन पहले एक प्रवचन हुआ था जिसमें गुरुदेव भगवान ने कहा था कि हमें पैकेज फूड से भी बचना चाहिए। पैकेज फूड मतलब जैसे बिस्किट, ब्रेड, बन, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक तरीके से बासी होती हैं। सिर्फ इन्हें प्रिजर्वेटिव इनके अंदर होने की वजह से ये कुछ दिन तक खाई जाने की स्थिति में होती हैं, लेकिन एक्चुअली में तो ये ख़राब हो चुकी होती हैं। तो इसलिए इनसे भी बचना चाहिए, पैकेज फूड से बचना चाहिए। और साथ में जो साधक है, जो भगवतिक मार्ग पर चल रहा है, तो उसको बाहर चाट पकौड़ी, रेस्टोरेंट, ढाबों, ठेलों पर खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह बस ये है कि भले से आप चाहे इन सब चीज़ों से अलग कोई साफ़ सुथरी चीज़ आपकी दृष्टि में जो होगी वो खा रहे होंगे, लेकिन उसको बनाने वाले के विचार क्या हैं और वो क्या स्थिति में बना रहा है, साफ़ सफाई बना रहा है नहीं बना रहा, ये नहीं पता। और आजकल अगर आप थोड़े से भी अवेयर होंगे तो आप न्यूज़ में और न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, लोग अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह में और ढाबों पर, ठेलों पर इतने गंदे तरीके से खाना बना रहे हैं कि जिसको खाने से ही सर में दर्द हो जाए कि ये इतना गंदा खाना किसी को परोसकर कैसे दे सकता है, बनाकर कैसे दे सकता है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें बाहर चाट पकौड़ी ये सब जो है गंदे बने हुए ये नहीं खाना चाहिए। रेस्टोरेंट वगैरह भी इसलिए मना किया गया है क्योंकि आजकल ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं 70% जहाँ पर नॉनवेज भी बन रहा है और वेज भी बन रहा है, तो खाने का कोई मतलब ही नहीं है, साफ़ सफाई का वहाँ कोई ध्यान नहीं रखा जाता। तो हमारे भजन पर, हमारे मंत्र पर, हमारे नाम पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हम ऐसा कोई खाना पीना नहीं रखेंगे। तो बस यही बेसिक चीज़ें हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। अगर कोशिश की जाए तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं कि हाँ हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बहुत से लोग जो बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनका भी सवाल हो सकता है कि हम कैसे मैनेज करें। तो बाहर फ्रूट्स मिलते हैं, डेयरी आइटम्स मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। 1-2 दिन के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा भी कोई भी मैनेज कर सकता है। खाने के लिए हमें इतना भी पागल नहीं होना है कि उसके लिए हम अपने नाम जप के ऊपर इफेक्ट डाल दें। खाना तो फिर भी आप जानते ही हैं 5 मिनट 10 मिनट का सुख है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर दोबारा किसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मुलाकात करते हैं। श्री हरिवंश।